हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, जनवरी मंथ के जितने भी बेस्ट 200 एमसीक्यू हैं, और ये जो 200 एमसीक्यू मैं जो करवा रहा हूँ आपके लिए, ये एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और सिर्फ एसएससी का जो एग्ज़ाम में जिस पैटर्न का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मैं आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन। समझ रहे हैं? और इसका ये पार्ट 3 है, और इसके बाद पार्ट 4 आएगा। ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है। इसमें करेंट अफेयर्स तो आपको मैं देता ही हूँ 50 क्वेश्चंस, और इसके साथ आपका 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ में मैं पूरे मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट डेज हो गया, थीम हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गया, ये कंप्लीट चीज़ मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उस पीडीएफ में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। एक क्वेश्चन के लिए देखिए, मैं आपको 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम मार्च में था, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप एक तरह से टेस्ट की तरह ही देना इस एग्ज़ाम को, यानी कि ये करंट अफेयर्स जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये टेस्ट की तरह ही आपको पहले से कितना आपको आता था। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ठीक है ना, इसने कहाँ पर कमीशन किया है। और अगर हम बात करें इंडियन रेलवे द्वारा पहला, ये इंडियन रेलवे द्वारा पहला है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये चौथा है। क्या? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो ये कहाँ पर डाला गया है? वेयर डिड ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अपना डाला है। तो बहुत ही फेवरेट एक जगह है, भुवनेश्वर, उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Who was appointed, किसको अपॉइंट किया गया है एज द पैनल मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन जनवरी 24, 2020। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये अपॉइंट किया गया है आपको ADM चावली को अपॉइंट किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हम बात करें भारत के रैंक की, तो आपको बताना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। तो ये भारत का रैंक रहा है आपका 80। नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बताइए। हाफ ह्यूमनाइड रोबोट दैट इज सेट फॉर एन अनमैन्ड ट्रिप इनटू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हाफ ह्यूमनाइड रोबोट दैट इज सेट टू एन अनमैन्ड ट्रिप इनटू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट। और ये रहा है व्योम मित्रा, जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इन स्काई, ये आपका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री विल ट्रेन द इंडियन फ्लाइट सर्जन्स फॉर गगनयान मिशन। तो कौन सा कंट्री जो है ट्रेन कर रहा है इंडियन फ्लाइट सर्जन्स फॉर गगनयान मिशन? और ये कर रहा है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यहाँ पर आपका राइट आंसर है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इनॉग्रेटेड। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इनॉग्रेटेड? भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। विच बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $210 million फॉर महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो कौन सा बैंक जो है वो साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट, कितने का? तो $210 मिलियन का। किसके साथ? फॉर महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो किस बैंक ने किया है? वर्ल्ड बैंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 8। Who was elected as the new chair of the Forum of the Election Management Bodies of South Asia for the year 2020? ठीक है, किसको इलेक्ट किया गया है? Who was elected as the new chair of the Forum of the Election Management Bodies of South Asia? तो सुनील अरोड़ा को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 58th एडिशन ऑफ 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग दैट हेल्ड इन डावोस क्लॉस्टर्स, स्विट्जरलैंड।
तो क्या था आपका थीम, क्या था इस बार पूछा गया। थीम से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50वां जो संस्करण हुआ था 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल जो मीटिंग होता है, जो कि कहाँ पे हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द स्कीम। ठीक है, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग अ मील टू द पुअर फॉर ₹10। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि मात्र 10 रुपये में जो है गरीबों को खाना जो है मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो उस स्कीम का नाम क्या है, तो शिव भोजन। ठीक है, शिव भोजन। अब शिव के नाम पे जो भोजन कराया जाएगा वो तो महंगा नहीं कराया जाएगा, ऑब्वियसली कम कराया जाएगा। तो शिव भोजन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन जनवरी 27, 2020। अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो देखिए सुनील मेहता आपका करेक्ट आंसर है। सुनील ने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, मेहता जो है बहुत मेहनत किया है, तभी जाके वो इंडियन बैंक एसोसिएशन में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सुनील मेहता तो बहुत मेहनत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि विच कंट्री बास्केटबॉल लीजेंड कोबे ब्रायंट पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपने इनका नाम सुना होगा, KB ब्रायंट का। उनका हाल में नहीं, फिर पहले वही बात है, जनवरी के टाइम पे उनका निधन हो गया। तो वो किस कंट्री से थे। ठीक है, किस कंट्री के वो बास्केट प्लेयर थे, तो क्या था, USA, यानी सॉरी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, USA आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अब देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द 71st रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही है कि जब भी रिपब्लिक डे होगा उसके बाद जो है एक न एक विदेश के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो आते हैं उस परेड को देखने के लिए, उनका वेलकम होता है। तो इस बार जो हुआ था 26 जनवरी को, तो वो कौन आए थे, तो जैर मैसियस बोल्सनैरो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द आर्टिलरी गन सिस्टम हुज मार्चिंग कंटिजेंट टुक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे परेड। ओके, तो नेम द आर्टिलरी गन सिस्टम, उस आर्टिलरी गन सिस्टम का नाम बताइए हुज मार्चिंग कंटिजेंट टुक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे परेड। तो धनुष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धनुष। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल दैट विल रन पार्टली अंडर हुगली रिवर विल बी कंप्लीटेड इन विच इंडियन सिटी बाय मार्च 22। तो भारत का पहला अंडर वाटर पानी के अंदर मेट्रो रेल दैट विल रन पार्टली अंडर हुगली रिवर विल बी कंप्लीटेड इन विच इंडियन सिटी, किस इंडियन सिटी में ये काम हो जाएगा आपका, तो कोलकाता आपका राइट आंसर है। हुगली नदी वैसे भी उधर है, वेस्ट बंगाल साइड है। नेक्स्ट आपका है कि प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व प्रेसिडेंट हैं ये। ठीक है ना, तो प्रणब मुखर्जी जो है उन्होंने हाल में ही एक बुक रिलीज किया है और उस बुक का नाम क्या है, रिलेंटलेस जो है। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किस पॉलिटिशियन का। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, तो उन्हीं के नाम पे ये बुक है। ठीक है, रिलेंटलेस। तो प्रणब मुखर्जी ने इस बुक को रिलीज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपको भी पता है कि क्रम धनुष जो है उससे रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। 17 आपका दिया हुआ है कि व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी इनॉग्रेटेड। तो वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एंड बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी इनॉग्रेटेड। तो भारत का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाइक्यूला जू इन मुंबई, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है।
जनक राय was appointed as the internal member of the monetary policy committee. He succeeds. तो जनक राय जो है उनका हाल में ही अपॉइंट हुआ है, वो एज द इंटरनल मेंबर ऑफ द MPC का यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो वो किसके जगह पे नियुक्त हुए हैं? पहले कौन थे? तो MD पात्रा यहाँ पर आपका राइट आंसर है, MD पात्रा। इनके जगह पे कौन अब बने हैं? जनक नायक। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर डिड 9th एडिशन ऑफ ज्वाइंट इंडो बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 9 गोइंग टू बी कंडक्टेड एट इन द मंथ ऑफ February 2020। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका इंडो बांग्लादेश जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है आपका संप्रीति, ठीक है, संप्रीति। तो ये कहाँ पे आपको कंडक्ट हुआ है? तो उमरोय मेघालय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संप्रीति जो है ये किसके किसके बीच में एक्सरसाइज होता है संप्रीति? तो इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये थोड़ा स्टैटिक भी हो गया, सुकुमार सेन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, दातू बबन भोकनाल वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये जो दातू बबन जो है भोकनाल, ये अभी हाल में ही न्यूज़ में थे। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही जो न्यूज़ में रहता है वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? रोइंग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दातू, अब दातू नाम है, अब दांत स्पष्ट हो रहा है, अब दांत आपका टूट गया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, तो रोइंग आपका हो जाएगा, रोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे दिया आपका कि वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, ठीक है, पवागडा सोलर पार्क लोकेटेड। तो वर्ल्ड का अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क की, तो ये कहाँ पे है? पवागडा सोलर पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है? तो कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका। देखिए ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन को कल मैं सेट कर रहा था तो मुझे सडनली से रोंगटे खड़े हो गए, ग्रूज बम्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन से हम लोग गुजर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे भी करवाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस आगे चलकर इतना बड़ा, मतलब एक तरह से 2020 को ही बदल के रख देगा और आने वाले अभी कम से कम 10 साल जो है लोगों को याद दिलाएगा अपने गमों का। तो कोरोना वायरस जो है वाज अ न्यू, मतलब कोरोना वायरस अ न्यूज़ रेस्पिरेटरी वायरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच सिटी? सबको पता है, ठीक है, वुहान चाइना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी समय ये क्वेश्चन आया हुआ था जनवरी के टाइम। बताइए हम लोग कितना लाइट में लिए थे ये चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन। तो भारत का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो मिशन शक्ति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच बैंक विल प्रोवाइड 88 मिलियन $US लोन पैक्ट फॉर असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? तो असम के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक है जो कि 88 मिलियन $US जो है लोन आपको उधार पे दे रहा है, क्रेडिट पे दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 11th मेंबर कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? तो अभी कौन नियुक्त हुए हैं चेयरमैन ऑफ 11th मेंबर कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए? तो ये कौन नियुक्त है? इनका नाम क्या है? डॉक्टर मिहिर शाह जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, मिहिर शाह, नेशनल वाटर पॉलिसी, मिहिर शाह। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड, ठीक है, मिखेल, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड मिखेल व्लादिमीरोविच मिस्टुइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन जनवरी 16, 2020? तो ये कहाँ के बने हैं? रशिया के बने हैं, ठीक है।
28. Name the Indian cricketer who was awarded as the ODI One Day International Cricketer of the Year for the first time in the 60th edition of ICC Award 2019. तो वो पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। नेम द इंडियन क्रिकेटर, उस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताइए जिनको अवार्ड मिला है ODI, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, who heads the special investigation team that probed the 1984 anti-Sikh riot case? ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एसआई टीम। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा कि बहुत बार की एसआई टीम गठित किया जा रहा है। उसका नाम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुआ था, दंगा हुआ था, तो उसके लिए किसको हेड बनाया गया है? तो एसएन ढींगरा को बनाया गया। ठीक है, एसएन ढींगरा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 10वां संस्करण था ये, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020। ठीक है, उसका थीम क्या था? थीम क्या था? रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये था आपका थीम। Name the largest airborne exercise conducted by Indian Army in the North-Eastern Theater recently. ठीक है, तो नेम द लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? विंग्ड राइडर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हु रिसीव्ड द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर, किसको मिला है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, नागरिक को दिया जाता है। तो हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर, और उनका नाम क्या है? किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, किरण ने मज़ा दिला दिया इस शो में। ठीक है, मतलब इनको अवार्ड मिला, हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड मिला, तो किरण को मिला मजुमदार, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, किरण को मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए? तो सत्येंद्र कुमार सैनी। सत्येंद्र कुमार सैनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है ना, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो सैनी, यहाँ देखिए सैनी दिया हुआ है, तो सैनी और सैनिक, सैनी और सैनिक, सैनिक भी कहा जाता है सोल्जर्स को, तो सत्येंद्र कुमार सैनी ने को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, थीम क्या था? 28वां संस्करण था इस बार, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। तो ये जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था उसका थीम क्या था इस बार का? अब देखिए, गांधी द राइटर्स राइटर, गांधी द राइटर्स राइटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बुक फेयर, बुक में तो आपको भी मालूम है कि गांधी जी के बारे में कितना दिया रहता है, और जब वर्ल्ड बुक फेयर हुआ तो उसमें तो भैया गांधी द राइटर्स द राइटर के बारे में ही पूरा प्रकाशित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, who was appointed as the managing director of the State Bank of India for a period of 3 years on January 2020? तो अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के बारे में, ठीक है, उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, तो कौन, किसको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, ठीक है, श्रीनिवासु शेट्टी को। ओके, यानी कि यहाँ पर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? तो चलना श्रीनिवास वल्लू को शेट्टी को विश करके आते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ जनवरी 2020। तो जो ये अभी न्यूज़ में रहते हैं ना, जो अपॉइंट होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर हम बात करें और चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें ऑफिसर के बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया संजीव चंदा, संजीव चंदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे भी इंटरनेशनल बैंक इसका स्लोगन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन बने हैं? संजीव चंदा। ठीक है, चांद तो आपके लिए ऐसे भी फॉरेन से कम थोड़ी ना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा,
ठीक है, तो चंदा। ओहो, चंदा नहीं, चड्डा है ना यहाँ पे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, संजीव चड्डा। ठीक है, संजीव चड्डा को बनाया गया है, चड्डा, बड़ौदा और चड्डा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली। तो पहला कौन सा वो स्टेट है भारत का जो इम्प्लीमेंट करेगा एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रेंटली? ठीक है, ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। नेम द फर्म दैट एक्वायर्ड उबेर ईट्स वैल्यूड एट अबाउट 350 मिलियन US$ रिसेंटली। तो उबेर ईट वैल्यूड, ठीक है, उबेर ईट्स आपको भी पता है कि खाना मुहैया करता है उबेर ईट्स। तो उसको कौन सा फर्म ने एक्वायर्ड किया है, कितना रुपए में? 350 मिलियन US$ में। और इसका नाम क्या है? जोमेटो। बताइए, जोमेटो जितना फ्लोरिश किया है 2 साल में मत पूछिए। नेक्स्ट है कि विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय नोवल कोरोना वायरस रिसेंटली। अब देखिए ये क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं ना, तो एकदम बहुत गजब लग रहा है। चाइना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, What is the capital of the newly merged Union Territory दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव? तो आपको ये पता है कि ये मर्ज कर दिया गया है यूनियन टेरिटरी किसको? तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को। तो उसका जो है अगर हम बात करें व्हाट इज़ द कैपिटल, कैपिटल का नाम के बारे में, तो दमन है। ठीक है ना, दबदबा बनाया हुआ है, दमन। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द फर्स्ट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट स्पेस। तो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है वो? ठीक है, पहला इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है जिसने लॉन्च किया है एक अपना यूपीआई पेमेंट स्पेस, और उसका नाम है रिलायंस जियो। नेम द first woman and 13th president of Greece who was elected on January 2020। ठीक है, तो पहली वोमेन, नेम द फर्स्ट वोमेन, और 13वां प्रेसिडेंट है वहाँ का ग्रीस का जो अभी हाल में ही इलेक्ट हुई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैटेरिना सेकेलारोपोपुलू। जो है बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे, कैटेरिना आप याद रखिए, कैटेरिना यहाँ पे देखिए फर्स्ट वोमेन है और 13th प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस है। अब देखिए ग्रीस, अब ग्रीस जो है लगा कर कोई भी मशीन को आप कितना अच्छा कर लेते हैं, उसी तरीके से कैटरीना जो है इसको मेकअप करा के भी बड़ी अच्छा कर दिया गया है। ठीक है, कैटरीना को मतलब कि ग्रीस लगाकर और अच्छा और सुंदर बना दिया गया। तो बस ऐसे आप याद रखें इसको, इतना नाम याद रखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपका है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका है नाम हसन दैब, जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेबनान। ठीक है, लेबनान क्या किया है कि लेब लेब कर दिया है, लब 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 कर रहा है, और लब लब करने से क्या हुआ, लोगों ने हंसना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हसन जो है दैब, तो हंसना दबा के स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, हंसना दैब, लेबनान, लब लब कर रहा था, लब लब, तो हंसना लोग दबा के स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2020। ठीक है, तो नेम द स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताइए जिन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है, टॉप स्पॉट इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019। तो गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। नेम द फर्स्ट मोटर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हु वाज अवार्डेड विद द राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड 2020। ठीक है, तो फर्स्ट मोटर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, पहला मोटर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसको मिला है राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड 2020। तो यश आराध्या को यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यश आराध्या। नेम द इंडियन सिटी दैट होस्ट द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया था कि 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देख रहे हैं ना, जनवरी का करंट अफेयर्स है, गुवाहाटी असम।
नेक्स्ट है आपका विच स्टेट सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल चपचरकूट रिसेंटली। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है आपका, मिजोरम में होता है। ठीक है, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर, हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो जो है आपको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो जेबी सेबेस्टियन कोफोर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। प्रेसिडेंट ऑफ गुटेनमाला। ठीक है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गुटेनमाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेजेंड्रो गैमैती जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, माघ बिहू फेस्टिवल। अब देखिए नाम से स्पष्ट है माघ बिहू फेस्टिवल, तो बिहू कहाँ का है, असम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हम लोगों ने 50 करेंट अफेयर्स किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बस आप लोग इसी तरीके से, क्योंकि अब मेरा भी थोड़ा छोड़िए, कोई बात नहीं है, इसी तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। ये कंक्लूडिंग पार्ट होगा। और इतना बात तो आप मेरे से आप गारंटी ले सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, जो सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूँ, बच्चा अगर उतना भी कर ले तो करेंट अफेयर्स उसका छूटने वाला नहीं है। समझ रहे हो? यस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।